नमस्ते आप सभी को। आपका स्वागत है 777 टैरोट द एम्प्रेस यूनिवर्स कनेक्शन में। आज की थीम है 5 कार्ड स्प्रेड करने वाले हैं हम। प्रेजेंट सिचुएशन, इन्फ्लुएंस, चैलेंजेस, फाइनल आउटकम और थीम क्या है, इस विषय के ऊपर हम आज रीडिंग करने जा रहे हैं। और ये हफ्ता इस रिगार्डिंग क्या प्रभाव देने वाला है, क्या थीम रहने वाली है, क्या फाइनल आउटकम मिलता है हमारे प्रेजेंट सिचुएशन से, वो देखते हैं। चलो हम शुरुआत करते हैं। हेल्प। थैंक यू। इस तरीके से निकालना पड़ेगा। 3, 4 एंड 5। ओके, ये लास्ट में आया था और ये पहले था, तो ये इस तरीके से होगा। ओके, सो प्रेजेंट सिचुएशन में चैलेंजेस, कन्फ्यूजन आप अभी फ़िलहाल फेस कर रहे हैं। कन्फ्यूजन है, चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, क्लैरिटी किसी किसी को मिल रही है, आइडियाज़ फ्लो हो रहे हैं अच्छे से, अंडरस्टैंडिंग हो रही है, एक एनालिटिकल अप्रोच की ओर आप बढ़ रहे हैं, सेल्फ नॉलेज गेन हो रहा है, बिगिनिंग भी हो सकती है, किसी किसी को न्यू अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। प्रेजेंट सिचुएशन ये बता रहा है। देन इन्फ्लुएंस, प्रभाव, द हर्मिट, जो कंफ्यूज्ड, चैलेंजेस, एंगर, क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उन लोगों को हर्मिट बताता है विड्रॉल करेंगे फ्रॉम आउटर थिंग्स से, अपने आप को इनर इंडिपेंडेंस, सीक, फाइंड, सर्चिंग करने वाले हैं। क्या है, एक गाइड मिल सकता है, आपका इंट्यूटिव नॉलेज बढ़ सकता है, मैच्योरिटी बढ़ सकती है, विजडम भी बढ़ सकता है जब आप अपने आप को खोजोगे। द हर्मिट एक छोटा सा पूरा अंधकार है और छोटा सा लाइट है और ढूंढने चला है विजडम। क्या रियल है, ऐसा क्यों हुआ, क्या रियल है, इसकी वजह क्या है, ये पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। पूरा आप उसका क्लियरिटी के साथ रिसर्च, एनालाइज, फाइंडिंग, स्क्रूटिनाइज, इस तरीके से आप आपकी सोच, आपका विचार, या आप आउटर वर्ल्ड से अकेले में कुछ वक्त गुजारने में आपको अच्छा फील हो सकता है। अलोन आप इस वक्त फील कर रहे हैं। किसी किसी को पार्टनर नॉट रिस्पॉन्डिंग, जो भी पार्टनर है वो अच्छे से रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, आपको ढकेल दिया है उस कन्फ्यूजन, उस चैलेंजेस की ओर, और आप
आपको साथ भी नहीं दे रहे हैं। समथिंग कुछ ऐसी जो एनर्जी है मुझे दिख रही है कार्ड्स के थ्रू। देन चैलेंजेस क्या फेस हो रहे हैं। प्रिंसेस ऑफ कॉइन रिवर्स में आया है। निग्लेक्ट फील कर सकते हैं आप। फ्रस्ट्रेशन हो सकता है आपको, फिजिकल हो, मेंटल हो। कोई फुलिश जैसा बिहेव कर रहा है, उसकी वजह से आपको तकलीफ हो रही है। ओके या आप फुलिश बिहेव कर रहे हैं, दूसरों को आप तकलीफ में डाल रहे हैं। कुछ न्यू रिच एटीट्यूड, एक एटीट्यूड आपका बढ़ गया है। आप निग्लेक्ट कर रहे हैं आपके विचारों को, अच्छे विचारों को। आपको ऐसा लगता है आई एम राइट, बट ये चैलेंज आपको एक्सेप्ट करना है दैट यू आर राइट। अगर आप राइट हो तो आपका फाइनल आउटकम भी अच्छा ही आएगा। बट ये जो थीम है, ये थीम क्या बता रही है? थीम ये बता रही है कि आप एक दुख में हैं, किसी ने आपको धोखा दिया है, कोई धोखा दे रहा है आपको उस धोखे से वरी, चिंता, स्लीपलेस नाइट्स आप बिता रहे हैं। गिल्ट फील हो रहा है। मतलब आप रेस्टलेसनेस फील कर रहे हैं, टेंशन फील कर रहे हैं। ये थीम है आपकी। ओके किसी ने आपको धोखा दिया है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। आपकी थीम है, विषय है ये है। बट फाइनल आउटकम जो है एस ऑफ कप्स, सेलिब्रेशंस है, जॉय है, पीस है। आपका जो भी इमोशनल थिंकिंग थी, उस इमोशनल थिंकिंग को राह मिलेगी एक अच्छी बिगिनिंग की ओर। ब्लॉसमिंग लव, इनर वेल्थ, पीस, फॉरगिवनेस कर सकते हैं आप। प्रोफेशनल सेटिस्फैक्शन किसी किसी को हो सकता है। स्पिरिचुअल बिगिनिंग हो सकती है, साइकिक या स्पिरिचुअल बिगिनिंग। इंट्यूशनल नॉलेज, आपका विजडम बढ़ सकता है। ये फाइनल आउटकम है। जो भी थीम है, किसी ने आपको जो भी टॉर्चर किया है, कंफ्यूज में डाला है, उससे आप अलोन हो गए हैं। चैलेंज फेस नहीं हो रहा है। आपको ऐसा लगता है कि मुझे धोखा दिया है, बट उसका अगर आप अच्छी तरीके से चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि तकलीफ हो रही है चैलेंज फेस करने में, क्योंकि ऐसा क्यों हुआ, मैंने तो बहुत अच्छे से किया था, बट ऐसा क्यों आप इस सोच में हैं। मैजिशियन बता रहा है आप पॉजिटिव थिंकिंग करिए, रिजल्ट आउटकम अच्छा आएगा। जो भी आपको जिसने भी आपको धोखा दिया है, जो आपको फील हो रहा है कि मुझे इस सिचुएशन में डालने वाला, इस परिस्थिति में डालने वाला, ये मुझे जो भी एनर्जी है अभी मेरी फ्लो, जो भी ये प्रेजेंट सिचुएशन है, ये आपने या किसी और ने उनके ज़रिए से आपके ऊपर आई है, क्योंकि आप उस ग्रुप में हैं, उस पार्टनरशिप में हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम आपके ऊपर आई है। मैजिशियन है, आप पॉजिटिव थिंक करिए। जो भी चैलेंजेस आपको कठिनाई हो रही है चैलेंजेस एक्सेप्ट करने में, उसे अच्छे से एक्सेप्ट कीजिए। आउटकम अच्छा ही निकलने वाला है। ओके मैं इन कार्ड्स को थोड़ा सा ऊपर रख देती हूँ।
हम आगे के कार्ड्स देखते हैं। थैंक यू। ओके, आपको एडवाइस क्या मिल सकती है वो देखते हैं, योगिक पाथ से देखते हैं। थैंक यू। गणेशा एंड कृष्णा, गणेशा एंड कृष्णा। हम लास्ट मैं सब एक साथ निकाल लेती हूँ, फिर देखते हैं। साईं बाबा आपसे क्या कहना चाहते हैं वो देखते हैं। प्लीज हेल्प। थैंक यू। ये दिख नहीं रहा है। ओके, ये इस तरीके से ले लेती हूँ। ओके, ओके दिख रहा है। ओके, सो आपको बिलीव करना है, क्लियरिटी ऑफ बिलीफ। जो आपका भरोसा खुद के ऊपर का कम हुआ है, आपको क्लियरिटी नहीं मिल पा रही है, वो मिलेगी। फाइंड बैलेंस, बैलेंस फाइंड करना है। थोड़ा सा टाइम दो अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जो भी प्रॉब्लम फेस हो रहा था, देखो 1 2 सीरीज में आई है, देन डायरेक्ट 9 आया है फाइनल आउटकम। सो यू गेट जॉय, सो डोंट वरी। आपको बैलेंस बनाना है, क्लैरिटी मिलेगी आपको व्हेन यू फाइंड आउट योर सेल्फ, गिव टाइम टू सेल्फ। गणेशा एंड कृष्णा, ये जो योगिक पाथ से आपको बताया जा रहा है, जो भी ऑब्स्टैकल्स है वो आपके रिमूव हो जाएंगे, क्योंकि गणेशा आपके साथ है। आप फेस कर रहे हैं कि मेरे साथ ही हर वक्त ये प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं। एवरी टाइम आई गेट ऑब्स्टैकल्स व्हेन आई स्टार्टेड समथिंग और एनीथिंग। अब जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर आपको कठिनाइयाँ आती हैं। जो भी ऑब्स्टैकल्स आपको फेस हो रहे हैं, आपको रिमाइंड दे रहे हैं हर वक्त कि गणेशा आपके साथ है। गणेशा की आराधना कीजिए, ये आपके प्रॉब्लम्स रिमूव करेंगे। और कृष्णा ये भी बताते हैं कि आपके डिवाइन से जो भी आपका ट्रस्ट था वो कम हो रहा है, तो वो ट्रस्ट को बढ़ाओ, ट्रस्ट को बढ़ाओ। जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उससे आपका विश्वास कम हो रहा है, सो विश्वास कम मत करो, उसे कायम रखो। अपने गुरु के ऊपर, अपने यूनिवर्स के ऊपर, माता पिता के ऊपर, अपने ऊपर विश्वास रखो। फाइंड बैलेंस, यही बता रहे हैं साईं बाबा, आपको यही बता रहे हैं। जो भी पीड़ा आप फेस कर रहे हैं, ये पीड़ा से ही हम उन्नति की ओर हम आगे बढ़ते जाते हैं। हर एक साइकिल का एंड होता ही होता है, सो डोंट वरी। ये भी जो भी फेज है ये निकल जाएगा। दुखों का सामना कीजिए, यही बता रहे हैं। हर
उस दुख का अनुभव किसी विशेष परिस्थिति के कारण नहीं है, वरन उस परिस्थिति को अस्वीकार करने से है। उसका सामना कीजिए, फेस चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। जो देखो, पहले ही हमने चैलेंज आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, तो साईं बाबा जी ने आपको ये बताया, एक्सेप्ट दैट चैलेंज, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। ये बॉटम ऑफ डेक धारणाएं ना बनाएं। ओके, आपका मन मुक्त रखिए धारणा से तथा अनुमानों से, और आगे बढ़िए। जो योगिक पाथ का बॉटम ऑफ डेक क्या है? बुद्धि आपकी भ्रष्ट हो रही है क्योंकि आप डिस्टर्ब हो रहे हैं, आपको क्लियरिटी नहीं मिल रही है। जो क्लियरिटी, देखो, क्लियरिटी नहीं मिल रही है। ये जो क्लियरिटी है, ये जो चैलेंजेस है, ये आपको पीड़ा में डाल रहे हैं, दुख में डाल रहे हैं। सो आपको इसको फेस करना ही करना है, करना ही करना है। देखो, फिर से पार्वती आई है। लव के साथ आगे बढ़िए, लव छोड़ना नहीं है। अगर आपको कोई धोखा भी दे रहा है तो उसका कर्मा है, आप अपना कर्मा बिगाड़ो मत। ओके, किसी और के बहकावे में या किसी के और के जो भी वर्तन आपके साथ किया है, तो आप आपका कर्मा मत बिगाड़ो। वो उनका कर्मा है, उन्हें फेस करने दो। आपका कर्मा अच्छा है। सो यू गेट एस ऑफ कप्स, आपको पीस मिलेगी ही मिलेगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। आपका थर्ड आई चक्र आपको बैलेंस करना है। ओके, इंट्यूटिव जो है आपका वो कम हो रहा है, विजडम क्लियरिटी नहीं मिल रही है, इसलिए प्रॉब्लम बढ़ रहा है। ओके, ओवरऑल आपने अगर अपने आप को संभालेंगे, डिवाइन के ऊपर फिर से ट्रस्ट रखेंगे, अपने ऊपर ट्रस्ट रखेंगे, आपका कर्मा बिगाड़ना नहीं है। आपका जो भी ऑब्स्टैकल्स आपके अभी सिचुएशन में आ रहे हैं वो रिमूव हो जाएंगे। ट्रस्ट रखिए। ओके, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी है तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।